क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी जीवन वैसा नहीं चलता जैसा आप चाहते हैं? कभी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी मेहनत का फल नहीं मिलता, तो कभी हालात हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हम हर चीज को बदलना चाहते हैं, लोगों को, परिस्थितियों को और किस्मत को भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ बदलना ही दुख की जड़ हो सकता है? आज की यह कहानी आपको सिखाएगी कि शांति पाने के लिए हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। यह कहानी है गौतम बुद्ध की, जो हमें बताते हैं कि जिसे हम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करना सीख लें, तो जीवन खुद ब खुद हल्का हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद यही कहानी आपके मन को वह शांति दे दे जिसकी आप बरसों से तलाश कर रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में वीरसेन नाम का एक युवक रहता था। वीरसेन मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह अक्सर सोचता, मैं इतना प्रयास करता हूँ, फिर भी दुख क्यों नहीं जाता? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसके जीवन में परेशानियां एक के बाद एक आती रहती थीं। कभी व्यापार में नुकसान, कभी अपनों से धोखा, तो कभी समाज की उपेक्षा। धीरे धीरे उसके मन में क्रोध, ईर्ष्या और शिकायत भरने लगी। एक दिन वीरसेन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी जीवन में शांति नहीं है। भगवान भी शायद मुझसे नाराज हैं। माँ ने शांति से उत्तर दिया, बेटा, पास के वन में गौतम बुद्ध ठहरे हैं, एक बार उनसे मिलाओ। वीरसेन ने सोचा, अगर बुद्ध भी मेरी मदद नहीं कर पाए तो फिर कोई नहीं कर सकता। अगले दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत करुणा और शांति थी। वीरसेन ने रोते हुए कहा, भगवान, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। मैं क्या करूं कि सुख मिले? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, वीरसेन, यदि कोई तुम्हें एक जलता हुआ कोयला पकड़ने को दे तो क्या करोगे? वीरसेन बोला, मैं तुरंत उसे फेंक दूंगा, प्रभु। बुद्ध ने कहा, लेकिन तुम क्रोध, शिकायत और अपेक्षाओं के जलते कोयले को वर्षों से पकड़े हुए हो, फिर शांति कैसे मिलेगी? वीरसेन चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, दुख इसलिए नहीं होता कि जीवन में समस्या है। दुख इसलिए होता है क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं करते। उन्होंने समझाया, जो बदला जा सकता है उसे बदलने का प्रयास करो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करना सीखो। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। बुद्ध ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया और कहा, क्या यह नदी हर पत्थर से लड़ती है? वीरसेन बोला, नहीं प्रभु, वह रास्ता बना लेती है। बुद्ध ने कहा, जीवन में जीत संघर्ष से नहीं, समझदारी और स्वीकार से मिलती है। उस दिन वीरसेन के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि दुख बाहर नहीं, उसके भीतर था।
अब वह हर समस्या से लड़ने के बजाय उसे समझने लगा। अपेक्षाएं कम हुई, शिकायतें घटीं और मन शांत होने लगा। कुछ महीनों बाद वही वीरसेन लोगों की मदद करने लगा। उसका चेहरा शांत, आंखें उजली और मन स्थिर था। लोगों ने पूछा, तुम बदल कैसे गए? वीरसेन मुस्कुराकर बोला, मैंने जीवन को बदलना छोड़ दिया, खुद को समझना सीख लिया। बुद्ध ने कहा, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर जन्म लेती है। जो स्वीकार करना सीख लेता है वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। आज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुख हमारी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उनसे लड़ने की जिद से पैदा होता है। हर सवाल का जवाब बदलने में नहीं, कुछ बातों को शांति से स्वीकार करने में छिपा होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो चला गया उसे थामो मत, जो नहीं बदला जा सकता उससे लड़ो मत, और जो सामने है उसे समझकर अपनाओ। जब हम स्वीकार करना सीख लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है, और उसी हल्के मन में सच्ची शांति जन्म लेती है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आज भी किसी ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। क्योंकि याद रखिए, जिस दिन आपने स्वीकार करना सीख लिया उसी दिन से दुख हारने लगता है। धन्यवाद।